देखिए चाचा, गत 3 दिवसों से चर्चा कर रहे थे संसारिणो मुक्ताश्च। बाबूजी सूत्र लिखा हुआ है वहाँ पर, देखिए संसारिणो मुक्ताश्च। तो नाना प्रकार से यह तय हुआ कि हाँ, संसारिणो मुक्ताश्च जो सूत्र है बाबूजी, उसमें मेरी धरातलीय स्थिति परिभाषित करती है कि हाँ, मैं अभी पूर्व की भूमिका में हूँ। संसारिणो मुक्ताश्च में मैं किसकी भूमिका में हूँ? पूर्व की भूमिका में हूँ। और इस पूर्व की भूमिका में हूँ धर्मेंद्र भैया, तो इसके पीछे बल क्या लगाया अपन ने? बल ये लगाया था गुण पर्याय वद द्रव्यम। ये बल है उसका कि महाराज साहब कहते हैं कि जैसे गुण और जैसी पर्याय है वैसा द्रव्य होता है। तो बाबूजी अभी आपका ना तो गुणात्मक स्वरूप ही छायक पने को लिए हुए है और ना पर्याय स्वरूप आपका छायक या हमारा छायक पने को लिए हुए है। तो हमारा वर्तमान का जो हमारा तात्कालिक द्रव्य है वह गुण और पर्याय से परिभाषित हो रहा है कि हाँ, वो सूत्र के पहले चरण को, संसारी को परिभाषित करता है। ठीक है कि नहीं? 2-3 दिन इसकी चर्चा हो ली थी। आज चर्चा होनी थी दूसरे चरण की, मुक्ताश्च, कि संसारिणो मुक्ताश्च। तो देखिए मेरा एक जानने वाला था चाचा, उसके किसी मित्र को जो कि खूब निर्धन था, तो उसकी माँ ने आग्रह किया कि बेटे हमारे लिए हरिद्वार से तुम जल ले आओ। क्या ले आओ? खूब सारा गंगा जल ले आओ। ठीक है। तो अब उसके पास वाहन के तौर पे सिर्फ मोटरसाइकिल थी। या तो बस में लाते या मोटरसाइकिल पे लाते। जल थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, मतलब 5-7-10 लीटर समझ लो चाचा। तो अब आप ये देख लीजिए, हरिद्वार से जल लाने में सबसे पहले यदि आप उसे लाते हो लिक्विड फॉर्म में लाते हो उसे, तो आपके लिए एक तो पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। अब जो मत लगा लीजिए, पुरुषार्थ की अधिकता करनी पड़ेगी। ठीक है ना चाचा? उत्तम बर्तनों का चयन करना पड़ेगा। ठीक है? उसमें भी संभावना है कि 2-4-10 बूंदें छलक जाएं। ठीक है कि नहीं? जैसे ही पानी छलकेगा, जिनकी श्रद्धा उस जल पर है वो अभिनय के पात्र बनेंगे। अभिनय के पात्र बने, 5वीं स्टेज में गिल्टी फील होगा कि तुमने, जैसे गंधोदक का जल अपन से गिर जाए तो गिल्टी फील होगा। 6वीं बात, जो ला रहा है उसे अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है लाने में। 7वीं बात, उसे गीलापन, कपड़े जो गीले भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हैं? 8वीं बात चाचा, जब पात्र में जल टकराएगा तो उसके जो मूल जलीय तत्व हैं उनके नष्ट होने की संभावना है, क्योंकि नष्ट आंदोलित होगा तो नष्ट हो जाएंगे, जलीय तत्व की नहीं हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, और सफाई, अगर पानी बिखर गया तो सफाई का परिश्रम करना पड़े तुम्हें। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसको कैसे लाना चाहिए चाचा। मैंने उसे कहा सुनो, तुम इसे बर्फ बना के ले आओ। क्या ले आओ बाबूजी? इसे बर्फ बना के ले आओ। पहले चरण में पानी छलकेगा तो स्वतत्व का नाश हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब वो सॉलिड की फॉर्म में आएगा, बर्फ की फॉर्म में आएगा,
जब एकाकी पने एकत्व की फॉर्म में आएगा, स्थिरता लिए हुए आएगा, तो तुम्हारे स्वातत्व का नाश नहीं होना है। दूसरी बात चाचा, उसके प्रबंध के लिए आपको परिश्रम अधिक नहीं करना बाबूजी, ठीक है कि नहीं है? माँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आई तुम देर से ही हो तो अब खा समझो। चाचा तीसरी जो मुख्य है वो उसके अपने जो जलीय तत्व हैं वो नष्ट नहीं होंगे। जो जो ऊपर संभावनाएं बढ़ रही थी पहले चरण में, जल के फॉर्म में लाने में जो जो संभावनाएं बढ़ रही थी वो अब सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी दूसरे सॉलिड फॉर्म में लाने में, ठीक है कि नहीं है? अब हम देख लें संसार की स्थिति है, इधर बहाव उधर बहाव इधर बहाव, जहां देखो वहीं बहाव की जगह पानी के लिए बहाव शब्द उपर्युक्त है, आदमी के लिए बहकाव। बहाव शब्द भी आदमी को प्रयोग करते हैं। तो मां तब तक मेरा संसार है जब तक कि मेरे में बहुत तीव्रता है बहाव की, कोई विशेष स्थिरता नहीं है मेरे में। और चाचा जब आप बह निकलते हैं तो आप क्या होते हैं, स्वा का घात करते हैं। जो 10 लीटर शुरू किया था ले जाके हरिद्वार से, वो आखिरी में पता चला 2 लीटर नहीं बचा। चाचा एक बाई म्यूनिक कॉरपोरेशन के ऑफिस में गई, अब वो कह रही है फॉर्म, वो पेंशन बनवानी है विधवा की। काय की? विधवा की। तो वो पूछ रहे हैं ठीक है फॉर्म भर दो। उसने पूछा तुम्हारे पति को मरे कितने दिन हो गए? लगे मरा नहीं है अभी, तो नहीं खटिया पे है, तो अभी मर तो जान दो। अरे जब तक तुम्हारे यहां से क्लियरेंस मिले है तब तक हूं मर ही जे, हमें पता है तुम्हारे कितनी देरी लगने। क्या चाचा? अरे समझ रही मां की नहीं समझ रही? तो हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में क्या है चाचा? हाँ बहाव खूब है, ठहराव नहीं है मम्मी। और जैसे ही परिभाषा सूत्र की क्या है, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवः, कि मन की वचन की और शरीर की जो चंचलता है वो योग है और वो ही आश्रव है। और दूसरी परिभाषा क्या है चाचा? तपसा निर्जरा, चा और इच्छा निरोधा तपा। और तप है कारण निर्जरा का। तो मां मेरे और आपके दोनों के 2 फॉर्म देखने में आते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म आता है और एक सॉलिड फॉर्म आता है, ठीक चाचा? तो मां देखिए, जब आपके ज्ञान में मां, जब मेरे ज्ञान में ठहराव आता है तो मैं देखता हूं कि मैं विभाजित होने से बट जाता हूं। आप विभाजित होने से बट जाते हैं, लेकिन जिन जिन दिशाओं में आप यहां पर 1000 गेय हैं और 1000 गेयों से जुड़ जाएंगे आप, तो आप में 1000 गेय आकार ले लेंगे। आपका चाचा बर्फ की एक बढ़िया खासियत है कि वह स्वाकार लेती है, और पानी का दुर्गुण क्या है कि वो जिस भी तरह से इधर लहर उठी तो उसने इधर का पराकार ले लिया, इधर गया तो इसका पराकार ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया मां? पानी कितनी परापेक्षा से भरा हुआ है कि जिस बर्तन में डालो उसी के जैसा हो गया। और बर्फ में क्या है?
तुम किसी बर्तन में धर दो, मैं तो मेरे आकार से चलूंगा, रहूंगा वहां पे। तो इतनी जो स्थिरता बढ़ेगी मां, काय की स्थिरता, कठोरता और स्थिरता में थोड़े अंतर समझ लेना। नहीं तो आप कहो भैया जी ने कहा स्थिरता बनानी है, तो आप कठोरता की पर्याय धारण मत कर लेना, स्थिरता की पर्याय धारण करना। चाचा सुनिए, एक मां, एक गांव में नया भिखारी आया, भूख लगी थी, लंबी यात्रा करके आया है, तो वो एक सेठ के दरवाजे पे रंगोलियां वगैरह पूरी गई थी, तो वो सोचता है कि इसी के यहाँ पे याचना करते हैं, और उपस्थित हुआ, लगे भिक्षाम देही। सेठ कहने लगा, लगता है गांव में नए आए हो क्या? अब भिखारी सोचता है क्या बढ़िया गांव है, यहां के सेठ भिखारियों की भी खबर रखते हैं कि गांव में नए आए हो। तो वो प्रसन्न हो गया कि खूब दान मिलेगा, तो कह रहा हाँ हाँ नए आया हूं, पर तुम्हें कैसे पता? अरे ऐसे पता क्योंकि जो यहाँ के पुराने भिखारी हैं वे तो इस दरवाजे पे आते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कभी कुछ मिलता नहीं है। और तुम आ गए हो, इसका मतलब क्या है माँ? नए आए हो। लेकिन आज तुम्हें मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र के यहाँ लड़का हुआ है, 4 आने दूंगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है मां? शर्त ये है कि मेरी 2 आंखों में से एक आंख पत्थर की है। अब तुम बताओ इनमें कौन सी आंख पत्थर की है? उत्तर सही हुआ तो मिलेगा। उसने 1 सेकंड सेठ की आंखों में देखा और कहता है दाईं आंख। सेठ ने जेब से चबन्नी निकाली और उसकी तरफ फेंक दी, कहने लगे बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन ये बताओ तुमने 1 सेकंड में कैसे पता कर लिया कि जिसकी दाईं आंख पत्थर की है? अरे लोग तो, क्योंकि नकली ज्यादा असली लगता है, तुमने कैसे पता कर लिया? तो क्या गजब का जवाब दिया उसने। वो कहने लगे सुनो सेठ जी, तुम्हारी पत्थर की आंख में करुणा झलकती है। क्या? पत्थर जिस पे तुम्हारा बस है उसमें तो अब करुणा झलकती नहीं है, पत्थर की आंख में तो बस नहीं है ना, तो उसमें झलकती है करुणा। जिस पे बस है वो तो पूरी सूख गई है मम्मी। तो हमें जो सॉलिड फॉर्म में आना है तो वो स्थिरता के प्रारूप में आना है, ना कि कठोरता के। यहां पर जो हम बर्फ के स्वरूप को परिभाषित कर रहे हैं वो स्थिरता पने को लेकर कर रहे हैं, कठोरता पने को नहीं। तो जब हमारा ज्ञान मर्यादित हो जाएगा, क्या होगा? तो फिर मैं सिर्फ मेरे को ही आकार देता रहूंगा, दूसरे ज्ञेयों से मैं जुड़ूंगा नहीं। संसार का मतलब क्या होता है चाचा? संसार में होता है उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता। तो संसार की अनिवार्य शर्त है कि वहां उत्पत्ति, संसरण शब्द है ना, संसरण का मतलब ये होता है जहां पर निर्मिति और विनाश चलता रहे। सत्य और शरण, सत्य प्लस आसरण, संसरण सत्य ना का हो जाएगा तो सत्य और आसरण लगा लो आप कि है तो, लेकिन सदैव किसी की शरणागत में बना हुआ है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं वे कोनो ना कोनो आधार पर टिके ही हैं।
हमारे चाचा कहते रहते हैं महाराज पंखा चला लो तो थोड़े से टिकवे भाले ज्यादा इकट्ठे हो जाए। तो ये कुछ ना कुछ आधार पे टिके ही हुए हैं हम सब लोग, कुछ ना कुछ शरणागत तो है ही ना किसी ना किसी के। अम्मा हैं तो घर में है तो खटिया पे टिंगी हैं, मंदिर आ रही तो लठिया पे टिकी है। टिकी जरूर है भी, लेकिन ठीक है कि नहीं है। तो निराश्रितता हमारे जितने भी लोग बैठे हैं किसी में है नहीं। तो संसार का मरण ही है कि सत जो किसी के शरण में जाने को तैयार बैठा हो, वो संसार है। तो यहां पे ज्ञान जो है वो बट रहा है मम्मी, ठीक। तो इस सूत्र की चर्चा तो बन कर चुके थे। आज किसकी चर्चा होनी थी? अपने मोक्ष पने की। एक प्रश्न है मेरा चाचा, आम की गुठली में वो कौन सा तत्व नहीं था जो बाद में आम में आया? बताओ। आम की गुठली में वो कौन सा तत्व नहीं था जो बाद में आम में आया? हर तत्व था। सूखी हुई गुठली, बीज में हर वो तत्व मौजूद था जो कल वृक्ष में आया। नहीं आया ना मां? अगर वो बीज में नहीं होता तो वो कभी आता नहीं है ना चाचा। हम हैं सिद्धों के बीज। तो बीज में बोई चीजें हैं जो कल शब्द पढ़ रहे थे, फलोदय, संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलोदया था ना। बीजा ना सती सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव, के बीज के अभाव में तरु नहीं होता है। बीज के अभाव में तरु की ना तो संभूति होती है, ना स्थिति होती है, ना वृद्धि होती है, और ना फलोदय ही देखने में आता है। तो बाबूजी बीज में वो सब है जो वृक्ष में आज देखने में आ रहा है। तो एक हिसाब से यदि बीज इस बात को लेके गर्व भी कर ले मैं कि मैं ही हूं, तो भी कोई दोष नहीं है। एक हिसाब से शब्द देख लेना, तो मैं ही हूं भैया। सिद्धों का वंश बढ़ाने वाला कौन है? सिद्धों का वंश किससे बढ़, वो 6 महीने 8 समय में जो सिद्ध बढ़ जाते हैं वो किसके कारण बढ़ रहे हैं बाबूजी? आपके कारण, हम जैसे जीवों के कारण बढ़ रहे हैं ना। पेड़ इसलिए अस्तित्व में आ रहे हैं क्योंकि कहीं पे किसी ने बीज इकट्ठे कर रखे हैं। तो इस पे मैं हूं। सिद्धों में आदान प्रदान हो रहा है इधर। क्या भैया आपकी संतति हम ही बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी गर्व करने का हक है। ठीक है भाभी मां की नहीं है? आप में ऐसा कोई भी कमी नहीं है जो आज सिद्ध भगवानों में प्रकट गुण के रूप में नहीं देखने में आ रही। सब कुछ हम लिए हुए हैं मां। तो क्या करना है? देखो चाचा, अगर मिट्टी है तो जिंदगी भर मिट्टी से, मिट्टी के ही बर्तन, मिट्टी के ही आभूषण, मिट्टी के ही आकार प्रकार लेते रहेंगे। चांदी है तो जिंदगी भर चांदी ही के आप चांदी को बिछिया बना लो, चांदी की माला बना लो, चांदी के कड़ा बना लो। और जौन आदमी के पास सोना है तो और जिंदगी भर सोने के जे बना लो, सोने के बे बना लो। तो जिसके पास जितना उत्तम रसायन है वो उतना ही रसायन का नाना प्रकार की पर्यायों में तो भोग करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देख लो कि आपको कौन से रसायन को इकट्ठा करना है। आप में अशुद्धपना भी है, आप में
शुद्ध शुभपना भी है, अशुभपना भी है, शुभपना भी है और शुद्धपना भी है। जिस चीज के मम्मी आप जिस चीज के स्वामी हो जाओगे फिर वैसे ही पर्याय बनती रहेंगी कि नहीं बनती रहेंगी। आप शुद्धपने को लेके अपने व्यवहार में करो। शुद्धपने के चाचा आप मुनि महाराज जी शुद्धपने के स्वामी हो जाते हैं तो 6वें गुण स्थान से लेके मान लो 10वें गुण स्थान तक या दूसरी अपेक्षा से 11वें गुण स्थान तक लेके मान लो बेट लाखों साल भी बिता देवे लेकिन शुद्धता में तो रहते हैं कि नहीं रहते। फिर जे पर्याय बन गई, फिर बे पर्याय बन गई। अंतर मुहूर्त में अब 6वें में, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर 9वें, फिर वापिस भी आ गए। लेकिन कौन सी अब द्रव्य में शुद्धि हो गई है तो पर्याय कौन सी बन रही हैं? शुद्ध ही बन रही कि नहीं बन रही। और जौन के पास में मट्टी है सो बाबूजी अब यही धरती से मट्टी भी मिल रही है और मट्टी पावे के लाने कोई परिश्रम नहीं करने, गेंती तक नहीं चाहने चाहते हाथ में भर लाओ। और सोनो चाहने के लाने अरे थोड़ी बहुत खजाने तो खोद नहीं पड़े हैं, है तो मट्टी यही में सोनो कि नहीं है। भाभी बताओ अगर तुम्हें आज मट्टी चाहने हैं और सोनो चाहने हैं तो का आसान है पावो? मट्टी। घर के पीछे ही चले जाओ तो मट्टी मट्टी धरी उठा लो। अब आप मट्टी के आभूषण पहनत रही हो तो तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाओ सोने पहनने वालों की सभा में। तो बे कहें दूसरी बाइयां कहे तुमने कहे नहीं खोजो सोनो, कौन मेहनत करे। तो मां देखो अब आखिरी बात बता रहे हैं, स्थिरता बढ़ावे के लाने दो कल चर्चा भई थी रात को। आपने आत्म स्थिरता बढ़ावे के लाने दो चीजें हैं जो अपने गुणव्रत है ना बे दिग्व्रत वाले बे इतनी बढ़िया चीज है अपन ने उपयोग नहीं करो वो को। इतनी बढ़िया डॉक्टर चाचा आप अभी बैठे हो है ना, आप अपने आप को संकल्प में जैसे मैं पट्टा पे बैठा हूं और मैं संकल्पित कर लूं कि मुझे इस पट्टा के बाहर कुछ सोचना ही नहीं है। आप संकल्पित करके देखो, आप देखोगे कि इनविजिबल शील्ड आपके चारों तरफ निर्मित हो गया। आप अब भी सोच लो कि मैं जिस चटाई में, चलो जी छोड़, मैं आज अगले 5 मिनट तक इस शरीर के बाहर का कुछ भी नहीं सोचूंगा। अब भी संकल्प लेके देख लो आप पाओगे कि आपका ज्ञान सच में ही शरीर के बाहर नहीं जा रहा, और जाएगा तो तुरंत वापस आ जा रहा। नहीं, गलत है ये, शरीर में ही सोचना है। कितने मिनट तक? अगले 5 मिनट तक। एक तो ऐसे प्रयोग करो कि अगले 5 या 10 मिनट तक मैं आगे के सिर्फ 2 फुट के चारों तरफ दायरे का सोचूंगा। विभाव में रहो लेकिन कितने तक? 2 फुट के बाहर नहीं जाना अपन को। एक तो ये मरे आप करके देखना ना, मैं तो कितने दिनों से कर रहा हूं, आप करके देखना कि मुझे तो बाबूजी इस चटाई पे बैठे उस चटाई के बाहर का नहीं सोचना कुछ भी। मजा आएगा, स्थिरता बढ़ेगी आप में। दूसरी बात है, एक जो अपन पहले खेल खेला करते थे महाराज जी, वो लोगों ने बंद कर दिया, और वो खेल है निर्जरा का परम कारण। कौन सा खेल है? वो खेल है अपन बड़े लोगों ने बच्चों के साथ खेला होगा, पहले के स्टैचू हो जाओ। क्या हो जाओ? अब देख लो महाराज जी, इधर मच्छर बैठा है, वो खेल होता था, मच्छर बैठा है, मक्खी बैठी है, पसीना आ रहा है, तो आपको मूर्तिवत बने रहना पड़ता था। अब आप इच्छाओं का निरोध पीछे कर रहे हो। मान लो 20-50 लोग थे, तो जो आपको याद तो है ही, अब मैं कहा बताऊं सब, तो उसमें आप कितना संयम बरतते थे बताओ उस खेल में। पंखा भी बंद हो गया है, मच्छर भी काट रहा, फिर भी आप हिल नहीं रहे हो। अगर हिल गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, फेल हो गए।
तो ये है, और क्या है, ये अकाम निर्जरा हो रही है। क्यों? आप अंदर से परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन आप फिर भी संकल्प पूर्वक टिके हो। तो फिर से अपने आप को टास्क दो मम्मी कि अगली 2 मिनट में ये हो जाएगा। फिर कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? काय से उत्सर्ग होना, काया से निर्मोहीपना। तो आप बिल्कुल बैठ जाओ आप स्टैचू में अगले 4 मिनट तक, और देखते रहना कहां मच्छर बैठ रहा, हिलना ही नहीं है भैया, भाई कर्म पकड़ लेगा। तो इस ढंग से आप कुछ करो तो आप में स्थिरता बढ़ेगी, आप आ जाओगे सॉलिड के फॉर्म में। अभी पानी के फॉर्म में हैं तो आप चाचा आखिरी बात है, पानी में कोई भी रंग घोल दो तो घुल जात कि नहीं घुल जात? तुम बर्फ को बर्फ में घोल के देख लो, बर्फ में घुल जाएगा कोई रंग? उसकी ग्राहकता उसकी अपनी है। मैं हर चीज को ऐरे गहरे को थोड़ा ही नट्थू गहरे को ग्रहण कर लूंगा, ठीक है कि नहीं है? और पानी में कोई विशेष बल नहीं होता है। बर्फ में बल, पानी फेंक के मारो, बर्फ फेंक के मारो तो बल भी आ जाता है। तो ऐसे सॉलिड फॉर्म लाएं, लेकिन ध्यान रखना स्थिरता बढ़ानी है, कठोरता नहीं बढ़ानी। नहीं तो तुम कहो जी भैया ठीक कह रहे थे, अब कठोर हो जाओ। कठोरता नहीं बढ़ानी है। बोलिए पूछ मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।